एचएस के तमाम तुलबा व तुलबात को मेरा सलाम। हिस्ट्री इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2016 में हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन में 2016 में जो एमसीक्यू और एसएक्यू आया हुआ था और लॉन्ग क्वेश्चन विथ के साथ पार्ट बी में जितने भी सवाल था और पार्ट ए में जितने भी सवाल थे उन तमाम सवालों को हल करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो पहला सवाल ये है, द पायनियर ऑफ मल्टीपल फैक्टरी थ्योरी इज मेंटल एबिलिटी, स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक या थॉर्नस्टोन या गेलफर्ड। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा थॉर्नस्टोन। नेक्स्ट, हु इज द पायनियर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसका है? तो ऑप्शन दिया है स्केनर या पवलव या थॉमसन या कोलर। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा स्केनर। नेक्स्ट 3 नंबर जो सवाल है, इंटरेस्ट इज टैलेंट अटेंशन एंड अटेंशन इज द इंटरेस्ट इन एक्शन, हु इज सेड? ये लाइन जो है किसने कहा था? ड्रीवर ने, रसल ने या लोवेल ने या मैकडबल ने? ऑप्शन डी होगा इसका जवाब। अगला सवाल, इंसाइटफुल लर्निंग इज मैनली पॉसिबल, बी एक्सरसाइज, बी इंटेलिजेंस, बी इमिटेशन या बी कंडीशनिंग? तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीडियन ऑफ 7, 10, 11, 14, 15, 16, 18? तो इसमें से मीडियन क्या होगा? तो 11 होगा या 14 होगा या 11.5 होगा या 14.5? तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा 14। नेक्स्ट जो सवाल है, if the upper score and range are 120 and 30 respectively in the statistics, then the lower score is 30, 150, 150 या 90 या 57? ऑप्शन सी इसका जवाब होगा 90 यानी 90। 7 नंबर जो सवाल है, लोअर लिमिटेड एंड अपर लिमिटेड ऑफ क्लास 40-45 इज? तो ऑप्शन दिया हुआ है तो इसका जवाब ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट जो सवाल है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेटिस्टिक्स इन 15 देन द टोली मार्क विल बी? तो ऑप्शन इसका डी होगा। नेक्स्ट जो सवाल है, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न, इट इट वाज सेड बाय प्लेटो, एरिस्टोटल या थॉर्नडाइक या स्किनर? तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा, स्किनर ने यह जुमला कहा था। 10 नंबर जो सवाल है, द रेम्बर द नंबर ऑफ स्टेज ऑफ स्कूल एजुकेशन एज पर कोथारी कमीशन और इंडियन इलेक्शन एजुकेशन कमीशन इज 2, 3, 4 या 5? ऑप्शन सी इसका जवाब होगा 4 होगा। नेक्स्ट सवाल, द प्रेसिडेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन वाज डी एस कोथारी, एस राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन या लक्ष्मण स्वामी मुडलेर? तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा मुडलेर, लक्ष्मण स्वामी मुडलेर, मुडलियर। नेक्स्ट सवाल, 12 नंबर जो सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन रिकमेंडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नवोदया विद्यालय? मुडलर कमीशन, रामामूर्ति कमेटी, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986? ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। नेक्स्ट जो सवाल है, द स्टेज ऑफ गवर्नमेंट एडेड स्कूल मस्ट नॉट इम्पार्ट religious instructions in mention is of the constitution of India? ऑप्शन में दिया है 18 आर्टिकल या 16 आर्टिकल, आर्टिकल 28, आर्टिकल 45? तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा आर्टिकल 28। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस रिकमेंडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट रूरल यूनिवर्सिटी? मुडलियर कमीशन, कोथारी कमीशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या राधा कृष्णन कमीशन? ऑप्शन डी इसका जवाब होगा राधा कृष्णन कमीशन। नेक्स्ट जो सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्री प्राइमरी स्कूल? मोंटेसरी स्कूल या नर्सरी स्कूल या केजी स्कूल या जूनियर बेसिक स्कूल? ऑप्शन सी, ऑप्शन इसका डी इसका होगा, ऑप्शन डी होगा जूनियर बेसिक स्कूल। अगला सवाल, द पीरियड ऑफ अपर प्राइमरी एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द कोथारी कमीशन, 3 साल या 4 से 5 साल या 6 साल या 7 साल? ऑप्शन ए होगा इसका जवाब। नेक्स्ट जो सवाल है, द कॉमन स्कूल इज मेंशन इन
ऑप्शन दिया है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, इंडियन एजुकेशन कमीशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। नेक्स्ट जो सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन recommended for the establishment of multi-purpose school? राधा कृष्णन कमीशन, कोतारी कमीशन, या मडालियार कमीशन, या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो ऑप्शन इसका सी जवाब होगा। नेक्स्ट जो सवाल है, लिव मूवमेंट और ओरलिज्म इज यूज इन द एजुकेशन फॉर मेंटल इंस्पायर, विजुअल इंस्पायर, या डीफ एंड दम, या चिल्ड्रन विद इमोशन प्रॉब्लम। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन इसका जवाब होगा सी, दीप एंड दम। नेक्स्ट, नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च इन द ईयर 1986, 1987, 1978, 2000। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा 1987 ईस्वी में। नेक्स्ट, स्क्रीन रीडर इंस्ट्रूमेंट इज यूज इन द एजुकेशन फॉर विजुअल इंस्पायर, दीप एंड दम, या मेंटल इंस्पायर, या बैकवर्ड क्लासेस। ऑप्शन इसका जवाब होगा ए, विजुअल इंस्पायर। नेक्स्ट जो सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पिलर ऑफ लर्निंग एज डिवाइस बाय जेकियस डिलर्स। ऑप्शन दिया है लर्निंग टू नो, लर्निंग टू लिव टुगेदर, लर्निंग टू हेल्प ऑल, या लर्निंग टू डू। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा, करेक्ट होगा, लर्निंग टू हेल्प ऑल। नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीमीडिया इज ऑडियो कैसेट, या टेलीविजन, या रेडियो, या टेलीफोन। तो टेलीविजन इसका जवाब होगा। नेक्स्ट जो सवाल है, द रिपोर्ट ऑफ डीलर्स कमीशन वाज रिवील इन द ईयर्स। तो ऑप्शन में जो दिया हुआ है 1990, 1996, 2000, या 2001 में। तो जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब है। नेक्स्ट जो सवाल है, ए से क्यू में जो सवाल आया था उन तमाम सवालों को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज इंटेलिजेंट टेस्ट? जिस जांच के जरिया आदमी की आम जहानत का पता चलता है उसे इंटेलिजेंट टेस्ट कहते हैं। मुश्किल व दुश्वार कन हालात से उबरने के लिए जो हिकमत अमली को फर्द अपनाता है, इससे इसकी अमूदी जहनी सलाहियत को पता चलता है। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाई जी फैक्टर इन स्पेयरमैन ट्रू फैक्टर थ्योरी? स्पेयरमैन आम जहनी सलाहियत यानी इंटेलिजेंस को जी फैक्टर से ताबीर करता है। किसी फर्द की सभी जहनी कारकर्दगी में इसे चीज मुश्तरक यानी कॉमन फैक्टर की हैसियत हासिल होती है। मेंशन एनी वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरेस्ट। दिलचस्पी का ताल्लुक फर्द की ज़रूरत से होता है। इंसान को जिस चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है इसकी दिलचस्पी का मोहरी इसी तरफ होता है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाई रिस्पोंडेंट? ऐसा बर्ताव या रवैया जो किसी गैर फितरी मुहर्रिक के रद्द अमल के तौर पर किसी मखसूस हालात के तहत अख्तियार कर लिया गया हो, उसे हम रिस्पोंडेंट बर्ताव कहलाता है। नेक्स्ट सवाल, व्हाट डू यू मीन बाई क्लास इंटरवल इन स्टेटिस्टिक्स? दिए गए कुल डेटा में सबसे ज़्यादा अदद और सबसे कम अदद के दरमियानी रेंज को जितने बार दर्जों में यानी क्लासेस में मुनकसिम किया जाता है, इस पर एक क्लास में आने वाले कुल अदद को हम क्लास इंटरवल कहा जाता है। नेक्स्ट जो सवाल है आंसर, मेंशन एनी वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अटेंशन। अटेंशन का एक खुसूसियात लिखिए। तो अटेंशन एक शय से मुंतकिल होकर दूसरे शय पर मरकूज हो जाता है। अटेंशन की यह सिफत शिफ्टिंग ऑफ अटेंशन कहलाता है। अगला सवाल, मेंशन एनी टू काइंड्स ऑफ शेड्यूल एज प्रपोज्ड बाय स्केनर, एस टाइप और आर टाइप ऑफ कंडीशन। हु इज द पायनियर ऑफ ट्रेल एंड एरर मैकेनिज्म? तो ई एल थॉर्नडाइक का ये थ्योरी है। नेक्स्ट, इन विच ईयर वाज द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन फॉर्म? 1948 से 1949 ईस्वी के दरमियान में। नेक्स्ट जो सवाल है, विच विथ विच एजुकेशन सिस्टम यूजीसी इज एसोसिएटेड? इसका जो यूजीसी का ताल्लुक आला तालीम से होता है। अगला सवाल, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ हायर सेकेंडरी लेवल एज द मेंशन इन द रिपोर्ट ऑफ मंडलेड कमीशन? 3 साल के लिए किया गया था। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन? विथ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ
केब, CABE, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन इसका फुल फॉर्म होगा। इन विच ईयर ऑफ द रामामूर्ति कमेटी वाज फॉर्म, रामामूर्ति कमीशन की तश्कील जो कब हुई थी, 1990 में ईस्वी में हुई थी। व्हाट डू यू मीन बाय CECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये समाज के कमतर तबकों के काम करने वाली औरतों के हिमायती खिदमात यानी सपोर्ट सर्विस फराहम करने और इब्तदाई तालीम को तक़वियत और हमायत पहचानने वाला एक ऐसा मरबूत प्रोग्राम है जिसे इंसानी वसाइल को फ़रोग़ देने के लिए अपनाई गई हिकमत अमली में फैसला कन हैसियत से हासिल है। नेक्स्ट सवाल 10 नंबर है, व्हेन वाज द नेशनल कमेटी ऑन वुमेन एजुकेशन फॉर्म, तालीमी नशवाह के ताल्लुक से कमेटी की तश्कील 1959 ईस्वी में किया गया था। अगला सवाल, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन फैसिलिटीज फॉर वोमेन इज मेंशन, दस्तूर हिंद की दफ़ा आर्टिकल 15(1) के तहत औरतों को सहूलियात फराहम करने की बात की गई थी। नेक्स्ट, मेंशन एनी वन एम ऑफ एडल्ट एजुकेशन, तालीम बालगान का एक अहम मकसद दस्तकारी सलाहियत को बढ़ाना है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द स्टेलियस, लिखने में काम आने वाला एक शय या एक से छोटा आला जो दीगर किस्म की निशानदगी या शक्ल साजी के लिए हो, मसलन ज़रूफ पर नक्श व रंगारी, या कंप्यूटर का भी एक सामान यानी एसेसरी हो सकता है जिसके इस्तेमाल से कंप्यूटर चलाने में मदद ली जाती है, या टच स्क्रीन इस्तेमाल करते वक्त ज़्यादा से ज़्यादा बारीकी हासिल की जाती है। अगला सवाल, मेंशन वन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन फॉर द डीफ एंड दम, कान व जुबान से माजूर बच्चों के लिए तालीम का एक अहम मकसद समाजी व लसानी तरक्की होती है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेगनेशन इन प्राइमरी एजुकेशन, तालीम में जमोदगी यानी स्टेगनेशन से मुराद एक ऐसी दर्जा में साल दर साल इम्तहान में नाकामी के सबब पड़े रहना होता है। नेक्स्ट सवाल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SSA का फुल फॉर्म सर्वो शिक्षा अभियान है। अगला सवाल, राइट वन डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, किसी अमल का खारजी मैकेनिकली व आलाती पहलू है इसका हार्डवेयर कहलाता है, जबकि इसका दाखिली व असूली बुनियादी को सॉफ्टवेयर कहलाता है। और में जो सवाल आया था, राइट द फुल फॉर्म ऑफ ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका फुल फॉर्म होगा। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द लेबर पिलर्स ऑफ एजुकेशन, 4 पिलर ऑफ एजुकेशन, कुव्वत यादाश्त का ताल्लुक लर्निंग टू नो से है। नेक्स्ट, मेंशन वन इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, कीबोर्ड और माउस वगैरह कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस है। 2016 में पार्ट ए में जितनी भी लॉन्ग क्वेश्चन आए हुए थे उन तमाम सवालों को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आंसर एनी वन क्वेश्चन। तो पहला सवाल था, डिस्कस एनी 4 मेथड ऑफ टीचिंग फॉर डीफ एंड डम स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 9 से क्वेश्चन दिया गया है और इसी में इसका जवाब मिलेगा। नेक्स्ट जो सवाल है बी नंबर जो आया है, डिस्कस एनी 4 मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्व शिक्षा अभियान, ये चैप्टर नंबर जो सवाल है चैप्टर नंबर 10 से दिया गया है और इसका जवाब चैप्टर नंबर 10 में मिल जाएगा। अगला जो सवाल था, आंसर एनी वन क्वेश्चन, डिस्कस द रूल प्लेड बाय द स्कूल ऑफ द फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग टू बी, ये चैप्टर नंबर 11 से दिया गया है, आप देख सकते हैं। डिस्कस इन द शॉर्ट एनी 4 एडवांटेज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ये जो सवाल आया था चैप्टर नंबर 12 में से आपका चैप्टर नंबर मिल जाएगा। अगला जो सवाल है, आंसर एनी 2 क्वेश्चंस, व्हाट इज द मैचुरेशन, डिस्कस द रूल ऑफ मैचुरेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ये चैप्टर नंबर 1 में से सवाल आया हुआ है, इसका जवाब चैप्टर नंबर 1 में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, मेंशन द मोदर लॉज ऑफ लर्निंग एज इन अनसेटेड बाय थॉर्नडाइक, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ एनी 2 मोदर लॉ ऑफ लर्निंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ये चैप्टर नंबर 2 से सवाल आया हुआ था 2016 में।
सी में जो सवाल है, डिस्कस मूड, कैलकुलेट द मीन एंड द मूड फ्रॉम फॉलोइंग स्कोर। इसमें से ये मूड का तारीफ करना है और मीन और मूड इस फॉलोइंग स्कोर में से आपको निकालना है। नेक्स्ट जो सवाल है, व्हाट इज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी 1948 फर्स्ट एजुकेशन कमीशन इंडिपेंडेंट इंडिया। डिस्कस इन द सोर्ट ऑफ एम हायर एजुकेशन एंड एज रिकमेंडेड बाय दिस कमीशन। ये चैप्टर नंबर आपको मिल जाएगा 5 में। अगला सवाल बी में जो सवाल दिया था, बी में डिस्कस द एग्जामिनेशन एंड इवोल्यूशन सिस्टम्स एज रिकमेंडेड बाय द सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम। ये चैप्टर नंबर 6 से सवाल दिया हुआ था। डिस्कस द करिकुलम ऑफ प्राइमरी एजुकेशन एज रिकमेंडेड बाय कोठारी कमीशन। ये चैप्टर नंबर 7 से सवाल आया था 2016 में, लॉन्ग क्वेश्चन।